नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सैनिक स्कूल 2026 का जो नाइन्थ क्लास का जो पेपर है वो आज हम आपको सोल्व कराएंगे। ठीक है बच्चों, ये बच्चे का पेपर था और ये आज इस बच्चे ने, हमारा स्टूडेंट है, उसने पेपर दिया है। तो ये देखो, ये आपका ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, एक्स कोड है बेटा ये। और आज हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैंने सोल्व किया था पहले, और इसका मैथ का जो पहला सेशन है इसका हमने सोल्व करके देख लिया है। तो इसका जो पहले क्वेश्चन का आंसर है 180 हो जाएगा बेटा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है स्टेटमेंट वाला, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका थर्ड जो क्वेश्चन है बेटा, थर्ड क्वेश्चन का जो आपका आंसर है बेटा, थर्ड क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 5, यानी कि बी आंसर 5 हो जाएगा। और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 15 डे हो जाएगा बेटा। कितना डे हो जाएगा? 15 डे हो जाएगा, 15 डे हो जाएगा। ये मैंने पीछे इधर करके बताया बच्चे के लिए। और ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। ठीक है, इनको सभी को पावर्स को एक करना है, रूट के ऊपर करके हमने इसको कर लेना है। ठीक है, एक्सपोनेंट को इक्वल कर लेना है। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा 112 बेटा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 112। और इसका आपका हो जाएगा 9, इसका 9 हो जाएगा सेवन्थ क्वेश्चन का। और 8th क्वेश्चन का जो आपका आंसर है बेटा ये हो जाएगा 57,000। ठीक है बेटा। और इसके बाद आपका जो 9th क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 850 बेटा। ठीक है, और 10th क्वेश्चन है बेटा उसका आंसर हो जाएगा 2%। ठीक है, और 11th क्वेश्चन जो है उसका आपका आंसर हो जाएगा 12। इसमें वर्टेक्स प्लस में फेस इक्वल टू एजिज प्लस में 2 वाला फार्मूला लग जाएगा। ये हमने बच्चों को करवा रखा था। तो इसके बाद इस क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन में बेटा क्या हो जाएगा कि आपका 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है बेटा। और 13 का जो है 13 का जो क्वेश्चन है बेटा आपका आ जाएगा 13 का आपका 1 मीटर हो जाएगा, है ना। और 14 का आपका हो जाएगा बेटा 9। ठीक है, 9 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। और 15 नंबर जो क्वेश्चन है डायगोनल वाले क्वेश्चन का आपका 20 हो जाएगा। हमने करके बता दिया बच्चे को, ये वाला। ठीक है, रोम्बस में है। रोम्बस के दोनों डायगोनलों को आधा करना है। आपके पास बेस और परपेंडिकुलर आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूज से आपने आपकी वैल्यू निकाल लेनी है। हाइपोटेन्यूज का पैरामीटर नहीं बताना है, इसका आपका आ जाएगा 20 हो जाएगा। इनमें रेशियो दे रखा है क्वाड्रिलेटरल का, तो रेशियो आपको सम कर देना है और इसको आपने कर लेना है। ठीक है, और देन ये फिगर दे रखा है, इसमें एक स्ट्रेट लाइन आपका 180 का एंगल बनाती है। इन दोनों को सम करके आपने क्या कर देना है, इसको सोल्व कर लेना है। इसका आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ, इसमें क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। तो इसकी 30 आ जाएगी, इसकी भी 30 आ जाएगी। ठीक है, हमने सोल्व करके बच्चे को बता रखा है। तो ये देखो बेटा, इसका जो क्वेश्चन का आंसर है 18 का आपका हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा, है ना। 19 का आपका जो है ये हो जाएगा 3 वाला 30 और 130। इसका जो है ना इंटीरियर एंगल का जो वो क्या होता है, सम कितना होता है, 180 का होता है। तो सभी को जो कर लेंगे इसको। ठीक है, और इसका जो आंसर है बेटा आपका 5 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये इसको डिवाइड करना है 21 वाले में। कुछ नहीं है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसका आपका हो जाएगा ये, है ना, 2 हो जाएगा बेटा। और इसमें जो ग्राफ वाले में 22 वाले क्वेश्चन में आपका हो जाएगा बेटा ये वाला 22 वाले में इसका डी वाला हो जाएगा, डी का 58% आपका आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसका आ जाएगा आपका ये जो दे रखा है, इसका आपका 160 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा बेटा? 160 आ जाएगा। और इसका आ जाएगा, इसका हमने क्वेश्चन करवाया था ये भी बच्चों को, 4 डिजिट नंबर वाला, डिविजल बाई इंडियन को, है ना। कोई भी आपने रख के देखना है तो आपका 30 आंसर हो जाएगा। और इसका आपने कोई भी वैल्यू रख के देखना है, और जो 11 से डिविजल हो जाए तो 5 जो है आपकी वैल्यू जो है डिविजल हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट में क्या है कि इसका जो आपका आंसर है 7/36 हो जाएगा। और इसका आपका बोर्ड मास से कर लेना है, इसका 84 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसका आपका हो जाएगा 50 साल हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 29 का, 29 में आपका आंसर हो जाएगा 4/13 हो जाएगा। और इनका जो 110, ये सेम क्वेश्चन आपका बुक से उठा हुआ है डिटो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बेटा। ठीक है, और इसके बाद
आपका इसका जो आंसर है बेटा 11 हो जाएगा इसका, ठीक है। इनका सभी को सम कर देना है और यहाँ पर एक एक्स लिख लेना है और प्लस करके ना, और जितनी संख्या है उनसे डिवाइड कर देंगे तो हम इसका 11 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसका मीडियन का आपका 17 हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। और इसका 7/12 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी वाला, ठीक है। क्वाइन को उछालने का जो क्वेश्चन है उसका ये हो जाएगा। ये इंग्लिश मीडियम में है, आपका इसका 4/7 हो जाएगा, ठीक है। और इसका आपका 1260 हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। और इसका आपका 600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका 600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है 38 की। 38 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपका 2 वाला, ठीक है। स्टेटमेंट एक गलत है और दूसरी ठीक है, समझ रहे हो। अभी देखो आप, इसका ये सिंपल क्वेश्चन था, 0.186 हो जाएगा इसका, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसका आइडेंटिटी लगा सकते हो, a² - b² = a + b इंटू में a - b, ठीक है। दोनों में ऊपर नीचे आइडेंटिटी लग जाएंगी, गुणा करके काट पीट दोगे आपका ये आ जाएगा, ये आपका आइडेंटिटी लग जाएगी। इसमें आपका हो जाएगा 7, इसमें आइडेंटिटी लगेगी a + में 1/a का होल स्क्वायर = में a² + में b² यानी 1/a² प्लस में 2ab, है ना, 2 इंटू a आपका a² इंटू में 1/a²। तो इसका कट जाएगा तो 2 ही बचेगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने रखना है 51 प्लस में आपने क्या कर देना है 2 कर देना, तो ये आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7, ठीक है। और 51 प्लस में आप क्या करोगे 2, शाबाश। चलो, क्योंकि माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी ना a - b, तो 51 - 2 करोगे 49 आ जाएगा, 49 7 का स्क्वायर है बेटा, ठीक है। 49 आ जाएगी, -2 करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर 7 आ रही क्योंकि a - b है ना अपने पास, ठीक है। तो इसका 7 आ जाएगा और इसका आपका 72 आ जाएगा, ठीक है। इसका 72 आ जाएगा। स्क्वायर रेक्टेंगुलर सेम है ना, पैरामीटर दे रखा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर 120 दे दिया। रेक्टेंगल जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने क्वेश्चन करवाया हुआ है, सेम डिटो क्वेश्चन बच्चों को, और वही क्वेश्चन बताने के बाद वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और ये आपका हो गया 42 का 52 हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें x की वैल्यू पुट करना है, इसको ऐसे कर सकते हैं हम, x³ प्लस में 1/x³, ठीक है। जब x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और आप इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा। ऐसे कर लेंगे इसको, 2 प्लस में √3, है ना, और इसका क्यूब प्लस में क्या हो जाएगा 1/में इसका 2 प्लस में √3 का क्यूब। तो अब इसका एलसीएम लेके हम सोल्व कर लेंगे, तो इसका आंसर आएगा 52। तो इसका जो आंसर है 43 का आपका आंसर हो जाएगा 18 बेटा, ठीक है। इनमें कुछ नहीं करना, ये आपने इसको करना है, इनका पहले डिवाइड को सोल्व कर लेना है और फिर इनको आप ना, ये जैसे 2 का हो गया है ना, और ये आपका हो गया 8 का हो गया, 8 का क्यूब होता है ना, ये 3 का स्क्वायर हो गया, कट पीट के आपका हो जाएगा 18 आ जाएगा इसका। बहुत ईजी क्वेश्चन था, है ना। ये MDH वाला लग जाएगा, है ना, MDH वाला, MDH = में /W MDH, ठीक है, H/W2, ठीक है। इस तरह से आपने काम कर लेना है, ठीक है। आपका इस पाइप वाले क्वेश्चन में आपका लग जाएगा 1 घंटा 20 मिनट लगता है बेटा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका 46 में आपको 40% आ जाएगा, ठीक है। ये बता रखा था मैंने, है ना, CP ऑफ मतलब 14, है ना, ऑफ 14, है ना, = में क्या हो जाएगा आपका CP ऑफ 14 हो जाएगा, और = में SP ऑफ 10 हो जाएगा। SP ऑफ 10, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, तो CP बराबर हो जाएगा आपका 10 और SP बराबर हो जाएगा आपका 14, ठीक है। 10/14 आ जाएगा बेटा। तो CP आपका प्रॉफिट कितना हुआ 4 का हुआ, तो 4/10 गुणा में 100 हो जाएगा बेटा, ठीक है। कट गया तो 40% आ जाएगा आपका। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 4200, है ना, और इसका आपका इसका हो जाएगा 6 वाला, ठीक है, समझ रहे हो, 6 हो जाएगा। और 49 का आपका 20% हो जाएगा, और 50 का बेटा क्वेश्चन हो जाएगा आपका 50 का क्वेश्चन हो जाएगा 500, ठीक है, शाबाश। रीजनिंग में देखो, अभी सेशन इंटेलिजेंस का शुरू होता है रीजनिंग का, तो इसमें आपका R हो जाएगा, पहले का R हो गया, और दूसरे का आपका हो जाएगा बेटा 13, 25, 8, है ना, ओड 1 आउट, इसमें यही अलग है।
ठीक है। और इसमें आपका हो जाएगा ये फोर्थ वाला, ठीक है बच्चों। और इसमें आपका ये हो जाएगा पेशेंट वाला, इसमें आपका वाइफ हो जाएगा। 56 में आपका हो जाएगा बच्चा, 56 में आपका थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे इजी थे, रीजनिंग के बहुत सेशन इजी था आपका, तो इसके अंदर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी सेशन था। और इसका आपका ये हो जाएगा मिरर इमेज में ये वाला CO वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपका आंसर हो जाएगा ये वाला 6898, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका आंसर हो जाएगा बेटा 61 में जो आपका आंसर है साउथ आ जाएगा। इसमें आपका 14 आ जाएगा बेटा, है ना। और इसमें आपका 77 आ जाएगा बेटा, ठीक है। इसमें 77 आ जाएगा, इसमें आपका 9 आ जाएगा, और इसमें आपका आ जाएगा बेटा 30 आ जाएगा, और इसमें आपका आ जाएगा D, ठीक है बेटा, गुड। और इस वाले क्वेश्चन में आपका आंसर 67 में आ जाएगा आपका B ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देख लेना एक बार, ठीक है बच्चों, इसका B वाला आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि इसमें यही तो बॉक्स रहा है, ये देखो ये और ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ओड वन आउट पूछा है, इसका ये हो जाएगा, है ना। और 69 का आपका हो जाएगा 28, ठीक है। कैट का ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मैंने कराया था बच्चों को, वही क्वेश्चन आ गया डिटो, ठीक है। इसका ये हो जाएगा, इसका डायगोनल हो जाएगा, सर्कल का डायमीटर है, रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा बेटा, अंदर का जो डायगोनल हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इसका डायगोनल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है ये आपका, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 72 का, ठीक है। ये हो जाएगा थर्ड वाला, और इसका हो जाएगा बेटा 19, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 19। बाकी इसको एक बार रीचेक कर लेना, ठीक है, जल्दबाजी में देखा था ये। और नेक्स्ट है आपका बेटा, नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आपका धर्मा हो जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा थर्ड, 75 का थर्ड हो जाएगा। और 76 का अब इंग्लिश का सेशन स्टार्ट होता है, इसमें आपका ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश के बाद आपका 77 में हो जाएगा बेटा, 77 में ये हो जाएगा आपका, ठीक हो जाएगा 3 ऑप्शन, ठीक है। और 78 में आपका हो जाएगा बेटा, 78 में आपका हो जाएगा पहला वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो और 79 में आपका सेकंड नहीं, ये हो जाएगा थर्ड होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा प्रेसिंग हिमसेल्फ। अब नेक्स्ट है बेटा, ठीक है, इसमें आपका ये B वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और 81 में आपका हो जाएगा बेटा फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन, और इसमें आपका आंसर आ जाएगा A वाला बेटा, ठीक है। A में एरर पूछा है ना, तो A हो जाएगा चूज ऑफ द फॉलोइंग, है ना। इसमें आपका हो जाएगा ये वाला एक ऑप्शन, और 84 में आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। और 85 में हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। और अभी पैराग्राफ था, इसको आप देख सकते हो, है ना। और पैराग्राफ का जो पढ़ने के बाद आप इसको, इसका 86 का जो आंसर है बेटा आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में 3 आंसर हो जाएगा, और 88 में आपका 3 हो जाएगा बेटा, ठीक है। और 89 में बेटा आपका हो जाएगा 3, ठीक है बेटा। और ये आपका हो जाएगा 90 में आपका B ऑप्शन हो जाएगा बेटा, है ना। और 91 में आपका हो जाएगा 2, ठीक है बच्चों। और 91 का 2 हो गया। और 93 का जो क्वेश्चन है ना बेटा आपका, 93 का 3 हो जाएगा, 93 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और 93 का भी आपका 3 हो गया, 92 का भी 3 हो गया, और 94 का आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसका आपका 4 हो जाएगा। और आई हैवेंट दे, है ना, ये आपका हो जाएगा। और इसमें हैडेंट दे नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा थर्ड हो जाएगा आपका, इसमें थर्ड हो जाएगा हैव दे हो जाएगा। और इसमें आपका हो जाएगा एज वेल एज, ठीक है।
क्वेश्चन देख लो, एज वेल एज। और इसके बाद इसमें आपका कुड हो जाएगा, इसमें आपका वाज हो जाएगा, क्या होगा, वाज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका हो जाएगा बच्चा ये थर्ड वाला होगा, ठीक है। ये -10 डिग्री से 110 डिग्री वाला हो जाएगा, ठीक है। -10 डिग्री से 110 डिग्री हो जाएगा, है ना। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा इसका थर्ड वाला, ठीक है बच्चों। तो स्ट्रेट लाइन वाला हो जाएगा इसका, ठीक है। और इसका हो जाएगा 2 और इसका 2, ठीक है। और इसमें आपका आंसर हो जाएगा बच्चा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा 3 वाला, ठीक है। 3 वाला ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा, देख लो एक बार दोबारा से, ठीक है। और इसमें आपका हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 110 में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता ही है बेटा, है ना, समझ रहे हो। इसका हो जाएगा बेटा आपका ये फोर्थ का, ये आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। और इसका आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। और अब चलते हैं आगे, इसका बेटा आपका हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें आपका हो जाएगा, इसका हमने 3 ऑप्शन हो जाएगा बेटा, इसका 3 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी, 119 में आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हो गया। और 120 में आपका हो जाएगा कनकेव मिरर, है ना, जो आपका डॉक्टर यूज़ करता है, डेंटिस्ट यूज़ करता है। और इसमें आपका हो जाएगा टू एक्सचेंज गैसेस, है ना। इसका 122 का 1 हो जाएगा बेटा, ठीक है। और इसका हो जाएगा 123 का आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा 124 का 1 हो जाएगा, 125 का अनदर हो जाएगा, ठीक है। अब सोशल साइंस बच गया आपका, सोशल साइंस के सेशन में आपका 126 का 2 हो जाएगा, 127 का आपका 4 हो जाएगा, तो 128 का आपका 3 हो जाएगा। और 129 का आपका 45 डिग्री हो जाएगा। और इसका आपका ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, सेकंड हो जाएगा इसका। और पंचायत समिति हो जाएगा इसका, ठीक है। और इसका हो जाएगा ये वाला 2 ऑप्शन, ठीक है। इसका ग्राम पंचायत, ठीक है बेटा, इसका ग्राम पंचायत, ठीक है। और इसका कंक्रीट लिस्ट, ठीक है आपका, ठीक है। और इसका आपका है लोथल गुजरात में, और ये हैदराबाद हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका ये सेकंड ऑप्शन। और इसके बाद आपका आएगा गुप्त एम्पायर 47, ठीक है, लोकसभा के अंदर एसटी की सीटें जो हैं। और इसमें आपका हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, थर्ड वाला, ठीक है। इसके बाद 142 का सेकंड हो जाएगा बेटा। और ये हो जाएगा आपका इसका एग्रीकल्चर रन ऑफ हो जाएगा। और 145 का आपका हो जाएगा ये इट इज़ द लॉन्गेस्ट एटीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। इसका ये ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ठीक है। और 147 का आपका ये आ जाएगा सेकंड, ठीक है। और 148 का जो है आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ये हो जाएगा इसका, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन 149 का। और 150 का हो जाएगा 1694, ये हो गया, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, बाय, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को।